हेलो बेटा, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री शाखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ख़त्म किया था आइसोमेरिज्म को। आज हम लोग आइसोमेरिज्म से आगे वाला जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले पुराने सभी लेक्चर्स को कंप्लीट करना चाहिए, तब यहाँ पर आना चाहिए। पुराने लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए आप प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जाइए, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक्स ले सकते हैं। तो बेटा कहा जाए तो दो मेन टॉपिक्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिए, इनफैक्ट तीन ख़त्म कर लिए। एक तो टर्मिनोलॉजी मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्सेस, ख़त्म कर लिया। दूसरा जो नेमिंग टॉपिक था, मतलब स्ट्रक्चर से नाम रखना और नाम से स्ट्रक्चर बनाना, ये टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर जो ख़त्म किया वो थी आइसोमेरिज्म, और फोर्थ जो टॉपिक है वो बॉन्डिंग है, और फिफ्थ टॉपिक जो आएगा निकल के लास्ट में वो इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा। तो बॉन्डिंग एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। मेन हमें तीन थ्योरीज यहाँ पे पढ़नी होती हैं। मतलब मेन चीज़ जो हमें यहाँ पे पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जैसे COCl3.5NH3.6NH3 COCl3.6NH3 तीन क्लोरीन है और तीनों क्लोराइड आयन निकल आते हैं इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। COCl3.5NH3 यहाँ पर तीन क्लोराइड होने के बाद भी, तीन क्लोरीन होने के बाद भी तीन क्लोराइड आयन नहीं मिलते हैं। तो ये मतलब क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में तीनों क्लोरीन निकल आए, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में तीन क्लोरीन नहीं निकले। तो ये सब हमें बॉन्डिंग में ही डिस्कस करना होगा। तो बेटा बॉन्डिंग को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपकी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, और फॉलोइंग थ्योरीज आर गिवन। जो थ्योरीज दी गई हैं उसमें से एक तो है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड इज क्रिस्टल, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, बोल रहा हूं पूरा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और है फोर्थ लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, और फिफ्थ है यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें शुरुआत वाली तीन इनके बारे में बात करनी है। चलिए बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग वर्नर्स थ्योरी से, और इस लेक्चर में केवल वर्नर्स थ्योरी ही रखेंगे, इसलिए लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, मतलब बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। तो वर्नर्स थ्योरी क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखो, एक स्विस साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने क्या किया, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए और उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। तो क्या करते हैं बेटा, पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर बताते हैं। सारी थ्योरीज के नाम लिख लीजिएगा, तब आप हेडिंग डालिएगा वर्नर्स थ्योरी। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं वर्नर्स थ्योरी। इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए और उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। यहां से लेते हैं, ये लाइन भी पार्टीशन में ही आ जाएगी। यहां पर हमने लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं यहां पे। एक तो इन्होंने लिया था COCl3.6NH3, सेकेंड था COCl3.5NH3, थर्ड COCl3
डॉट 4NH3। नेक्स्ट वाला भी यही फार्मूला था, COCl3 डॉट 4NH3। 2 बार क्यों लिया है? क्योंकि दोनों के कलर अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद यहां पर जो कलर थे वो इसका तो येलो था, ये पर्पल था, वायलेट था और ये ग्रीन था। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसके बाद ये कलर अलग अलग कैसे हो गए। बताएंगे आपको क्यों अलग हो गए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब में 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन होने के बाद अब यहां पर हम बताते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, शॉर्ट में लिख दिया। मतलब कहने का ये हुआ, जब इसके 1 मोल को हमने AgNO3 से ट्रीट किया तो AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट होंगे। यहां पे देखा कि तीनों क्लोरीन निकल आते हैं इन द फॉर्म ऑफ Cl- और 3 मोल AgCl मिलते हैं। यहां पे केवल 2 ही मिल रहे थे, यहां पे 1 ही क्लोरीन मिल रहा था और यहां पर भी 1 ही मिल रहा था। तो हैं सब में 3-3, उसके बाद भी जो क्लोराइड आयन निकल रहे हैं, यहाँ तीनों निकल गए, यहाँ 2 निकले, यहाँ 1 निकला, यहाँ 1 निकला। ऐसा क्यों हुआ? ये एक मतलब ये सारी चीज़ें इनको समझानी थी वर्नर को, जो इन्होंने भाई केमिस्ट्री में करते क्या है, पहले ऑब्जर्वेशंस होते हैं और फिर उनको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। तो वही चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक आध चीज़ें और, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो टोटल नंबर ऑफ आयंस थे वो यहां पर 4 मिल रहे थे। मतलब 3 तो क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, 4 हो गए। यहां पे 3 मिल रहे थे, यहां 2 मिल रहे थे, यहां पे 2 मिल रहे थे। ये इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया कॉम्प्लेक्सेस की, और फिर भाई प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि 3-3 Cl होने के बाद भी जो AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उनका नंबर अलग अलग क्यों है। तो इन्होंने फिर क्या, इनके दिमाग में उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब बॉन्डिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है, कुछ भी नोन नहीं था। तो जैसे जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बताऊंगा वर्नर्स थ्योरी में जो कहा गया वो आपका सब पढ़ा हुआ है। सब आपको लगेगा अरे ये कोई नई बात तो बता नहीं दी। बेटा हाँ, आपके लिए नई बात इसलिए नहीं क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये एक्चुअली उस टाइम पे थ्योरी आई थी जब बॉन्डिंग के बारे में कुछ भी नोन नहीं था, तब इन्होंने जो बातें बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो बदल दी। मतलब पहली बार ये पता लगा कि सेंट्रल मेटल यहाँ पर 2 टाइप की वैलेंसीज शो करता है। देखो क्या बताया इन्होंने कहा कि भाई क्लोराइड आयन 2 टाइप के हैं। इसका मतलब यहाँ इस वाले कॉम्प्लेक्स में 2 तो वो हैं जो आयोनाइज हो जाते हैं, लिखा है मैंने, और 1 ऐसा है जो आयोनाइज नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो मेटल है, मेटल इनकी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर निकल के आई थी, मेटल 2 टाइप की वैलेंसीज शो करता है। सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने बताई थी वो यही बताई थी कि मेटल 2 टाइप की वैलेंसीज शो करता है। एक का नाम इन्होंने दिया प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है? प्राइमरी वैलेंसी जस्ट वही होती है जो मेटल एक नॉर्मल सॉल्ट में शो करता है, और नॉर्मल सॉल्ट में मेटल पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। तो एक प्राइमरी वैलेंसी है, इन्होंने कहा 2 टाइप की वैलेंसीज शो करता है। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती हैं, ये उसी तरीके की होती हैं जैसी कि नॉर्मल सॉल्ट में मेटल शो करता है, वही होती हैं, और इनको एनायन के द्वारा सेटिस्फाई किया जाएगा। मतलब मेटल कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। तो यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी तीनों में ही कितनी है, कोबाल्ट की 3 है। तो मतलब CO पे जो चार्ज है वो कितना है, +3 है। तो अब क्या कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसी के बराबर क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मतलब पहले कोबाल्ट ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिए। 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो जो 3 क्लोरीन थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए। तो COCl3 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 ये आप नॉर्मल सॉल्ट मान के चलिए। फिर इन्होंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी।
सेकेंडरी वैलेंसी को या तो एनायन सेटिस्फाई करते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसमें क्या था ना, एनायन भी थे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी था। और इन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर प्राइमरी वैलेंसी में सेकेंडरी वैलेंसीज का नंबर फिक्स होता है। तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा या तो एनायन होगा या फिर क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, और इसको इन्होंने लिगेंड नाम दे दिया वहां पे। और बताया, बॉन्ड का नेचर नहीं बताया, बस ये कह दिया कि ये आयोनाइजेबल नहीं है और इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल दिया। और एक फिक्स्ड प्राइमरी, एक पर्टिकुलर प्राइमरी वैलेंसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे अगर हम ये मान के चलें कि यहां पर कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। तो 3 क्लोराइड आयन है, वो केवल प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 6 अमोनिया क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। दूसरे वाले में आओ, तो यहां पर जो क्लोराइड Cl थे उन्होंने केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, दैट्स वाई दे आर आयोनाइजेबल। और 3 के तीनों Cl जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, यानी इन द फॉर्म ऑफ AgCl क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बट यहां पर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े और 3 Cl ने लेकर के क्या बना लिया, Cl नेगेटिव, राइट। अब सेकेंडरी वैलेंसी के लिए 6 अमोनिया होने चाहिए थे, 6 है नहीं अमोनिया, तो 5 तो अमोनिया आते हैं। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, जो Cl- बन गया था, पहले तो उसने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl- बना Cl से, और अब वो Cl- क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो 2 क्लोरीन तो ऐसे हैं जो केवल प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, और एक क्लोरीन ऐसा है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को शो कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट आयोनाइजेबल। जो एक क्लोरीन है वो आयोनाइजेबल यहां पर नहीं है। और एक आध बातें बताई कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो इस साइड में क्या करेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसा आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और जो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भाई एक ही बात होती है, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो ओवरलैपिंग से बनता है और उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं लिगेंड्स, और वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, वर्नर्स थ्योरी में ये बनाएंगे पूरी टेबल, और फिर आप लिखेंगे नीचे टू एक्सप्लेन द गिवन प्रॉपर्टीज वर्नर प्रपोज्ड फॉलोइंग थ्योरी। और फॉलोइंग थ्योरी में पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट है सेंट्रल मेटल शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। पहला पॉइंट है सेंट्रल मेटल शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। और इसमें आप 2 छोटी छोटी हेडिंग कर लीजिए, एक आप प्राइमरी वैलेंसी की हेडिंग कर लें और दूसरी जो हेडिंग आप कर लें वो किसकी करें, वो आप सेकेंडरी वैलेंसी की कर लें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में लिखोगे प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज वैलेंसीज विच आर शोन by the metal in normal salts, which are shown by the metal in normal salts, full stop के बाद these are ionizable, ये ionizable होती हैं, full stop के बाद it is equal to oxidation state of central metal, it is equal to oxidation number of central metal। तब आप लिखोगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में आप लिखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी में चाहे तो एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, सेटिस्फाइड बाई एनायंस, सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव स्पीसीज। सेकेंडरी में आप लिखिएगा सेटिस्फाइड बाई एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव को इन्होंने नहीं लिया था, सेटिस्फाइड बाई एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप के बाद इट इज इक्वल टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में आप लिख देना लिगेंड्स, इनको हम लिगेंड्स कहते हैं। यहीं पे आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे बेटा एवरी मेटल एटम हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा लिगेंड्स
satisfying secondary valencies are always directed towards fixed positions in space, hence giving a definite geometry to the complex. But primary valencies are non-directional. यहां से हम क्या करते हैं, जो हमने 4 लिए थे एग्जाम्पल, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे CO Cl3.6H2। बेटा जी देखिएगा, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट ये हम लिखेंगे यहां पर 3, और यहां जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है ऑफ कोबाल्ट, ये 6 है। ध्यान देना, तो जो 3 के तीनों Cl माइनस यहां पर जो मौजूद है, हालांकि Cl माइनस तो तब बना होगा जब इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ये शो करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और जो 6 वाटर नहीं अमोनिया थे, शायद वाटर भी लेकर के एग्जाम्पल लिया गया है, अमोनिया जो होते हैं वो शो करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज, और ऐसे करके दिखाया गया। ये एग्जाम्पल ले लिया, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये क्या करते हैं ऑक्टाहेड्रल मैनर में, हालांकि ऐसा कुछ बताया नहीं था इन्होंने, लेकिन जब दिखाया जाता है तो ऐसे ही दिखाया जाता है। ये तो 6 अमोनिया ले लिए और इनको जो रिप्रेजेंट किया हमने वो एक कॉन्टिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किया। सेकेंडरी वैलेंसी को कॉन्टिन्यूअस लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉटेड लाइन से। कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकली दिखाने के लिए हमने 2 का गैप ले लिया लिगेंड्स का। ये तो हो गई बात इसकी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें COCl3.5NH3, बेटा ध्यान देना, प्राइमरी वैलेंसी यहां पर भी कितनी है 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी पक्का है यहां पर भी कितनी होनी है 6 होनी है। तो बेटा जी यहां पर 2 क्लोरीन तो ऐसे हैं, 2 क्लोराइड ऐसे हैं जो केवल प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं, एक क्लोराइड ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, साथ में सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है, और जो 5 अमोनिया हैं वो सेटिस्फाई करते हैं किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को। अगर हमें स्ट्रक्चर दिखाना पड़े तो हम ये ऑक्टाहेड्रल मैनर में हमने क्या किया, अमोनिया 5 अमोनिया ही हैं केवल, अमोनिया अमोनिया, और ये हमने अमोनिया को लिया। यहां पर आएगा एक Cl, और ये यहां पर दोनों लाइंस दिखाई जाएंगी। ये कंटिन्यूअस लाइन ये शो कर रही है कि ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, और ये डॉटेड लाइन शो कर रही है प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 2 Cl के साथ हम क्या करेंगे, 2 Cl के साथ हम ये दिखा देंगे कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं, ये केवल प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी 3 सेकेंडरी 6, 1 Cl प्राइमरी शो करेगा, 2 Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो करेंगे, और 4 अमोनिया किसको शो करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चारों मतलब नेक्स्ट वाले तो सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो नेक्स्ट जो 2 आएंगे उनके लिए मैंने आपको बताया प्राइमरी 3 सेकेंडरी 6, फिर यहां लिखोगे 1 Cl केवल प्राइमरी वैलेंसी, 2 Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, और 4 अमोनिया क्या करेंगे, सेकेंडरी। तो वहां पर 2 क्लोरीन ऐसे आएंगे जहां पर हम ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन लेंगे, दोनों लाइंस वाला रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये वर्नर्स थ्योरी हो गई। हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो लास्ट इन्होंने फिर क्या किया, लास्ट में फार्मूले भी लिख दिए थे बाद में, तो आप आखिरी कॉलम मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी बना सकते हो, जो पहले वाले में स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से हम दिखा सकते हैं।
स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बनाया, अब उन्होंने दिया था या नहीं दिया था पता नहीं, लेकिन किताबों में बना हुआ होता है। तो इस तरीके से दिखाया, CO पहले वाले में NH3 6, यहां पर ये 3 पॉजिटिव चार्ज और फिर ये 3 Cl थे जिन पे ऐसे नेगेटिव। तब देखना दूसरे वाले में क्या करते हैं, CO NH3 5 रह गए, एक क्लोरीन को अंदर ले लिया गया, इस पे +2 चार्ज और 2 Cl यहां पर ऐसे माइनस, और तीसरा एंड चौथा इसका यहां पे दिखा रहे हैं क्या किया गया, थर्ड और फोर्थ के लिए CO NH3 4 रह गए और 2 क्लोरीन अंदर आएंगे, प्लस का 1 यूनिट चार्ज होगा और Cl पे कैसा होगा, माइनस का चार्ज होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, बाद में अपनी थ्योरी के बाद इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो ये इनकी थ्योरी हो गई। हाँ, जो थर्ड और फोर्थ लिए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बाद भी कलर सेम क्यों है, क्योंकि आप देखो ये वाला है, ये MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, MA4B2, और जो MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। सिस और ट्रांस वालों के जो कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया वर्नर्स थ्योरी का। इसके बाद हम वर्नर्स थ्योरी के ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इनके ड्रॉबैक लिखिएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी में लिखिएगा, why only certain elements form coordination compounds and not others. Second लिखिएगा, why do these compounds possess definite magnetic and optical properties. तीसरा, why the coordination sphere has a definite geometry. तो ये सारी चीजें थी जिसको वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, एक तो ज्योमेट्री को और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन की गई वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई। बाद में जो आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझाया गया और कलर प्रॉपर्टी को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो बेटा जी, अगर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।